Hello students, today we will discuss exercise 4.2. So you can see here the first question is here, solve the following. So fractions are given and we have to add them. So here is first question 5/7 plus 3/2. सो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी फ्रैक्शन ऐड करनी होती है तो सबसे पहले डेनोमिनेटर्स देखिए, अगर वो सेम है, इक्वल है, तब नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, अपॉन कॉमन डेनोमिनेटर लिखते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 and 2 ये डिफरेंट नंबर है। सो फर्स्टली वी विल मेक इट इक्वल by taking the LCM. So first of all we should know the LCM of 7 and 2. So I have to find LCM of 7 and 2. It is 14. You can find out the LCM. So 5/7 plus 3/2. The LCM is here 14. So 7 का देखो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 14 बनाने के लिए, 7 2 जा 14, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इस 2 को जो डेनोमिनेटर में है इसको 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो जिससे डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो जैसे 7 डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 7 से हुई है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई भी 7 से होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 प्लस 3 7 जा 21 upon 2 7 ja 14. Now we have get equal denominators. So here I will write the common denominator and sum of the numerators. So here is 10 plus 21, it is 31 upon 14. So it is proper fraction or not? So it is an improper fraction. So we should convert it in mixed fraction. So डिवाइड करते हैं 14 से 31 को, 14 2 जा 28, 2 टाइम एंड 3 इज द रिमाइंडर, सो 3/14. So this is the answer. So students, in the same manner we can do B, C and D, means rest of the part of this question. Now here is question number 2, add by finding the common denominators. सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से कॉमन डेनोमिनेटर मीन्स इनका कॉमन डेनोमिनेटर कैसे आएगा, एलसीएम लेके आएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, दैट इज़ 12, और जैसे 2/3 है, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/4 है, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे कि कॉमन डेनोमिनेटर 12 आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व इट। 2 4 जा 8/12 plus 3 3 ja 9/12. So common denominator and sum of numerator. So common denominator is here 12 and 8 plus 9 को ऐड करेंगे, you will get 17. So it will be 17/12, that is equals to, in mixed fraction, 12 1 ja 12, 5 remainder upon 12. So like this you can do rest of the part of this question. Question number 3 is here, subtract by finding the common denominator, simplify if needed. So students, इसका भी मेथड वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। कॉमन डेनोमिनेटर हम कैसे बनाते हैं, तो एलसीएम से बनाते हैं। तो फिर से हमें एलसीएम लेना होगा डेनोमिनेटर्स का, और इस बार आप देख सकते हैं पहले क्या था, एडिशन साइन था, इस बार सब्ट्रैक्शन साइन है। सो इस बार हमें वैल्यू को जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। One question I am solving for you. 9/10 minus 2/5. So 5 और 10 का एलसीएम लेना है। So 5 और 10 का एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं, you will get 10. So 10 देखिए ऑलरेडी 10 है, इसको तो हमें 10 बनाना नहीं पड़ रहा है, 10 it is already. Now 5 2 जा 10, so 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्व करते हैं 9/10 माइनस 2 2 जा 4/10। सो कॉमन डेनोमिनेटर 10 है, सो 9 - 4 लिखेंगे, क्योंकि जो भी साइन होता है वही साइन हम लिखते हैं। तो 9 - 4 विल बी
5/10. After that, it is a proper fraction, but numerators and denominators have the common denominator, that is 5. So 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10. 5 से डिवाइड करते हैं, we get the answer 1/2. So this is the answer. और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो फिर से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. क्लियर? इसी तरह से B, C, D पार्ट आप कर सकते हैं. Question number 4 is here. Find the sum or the difference. Simplify if needed. तो sum find करना है या फिर difference find करना है. तो जैसे साइन हमें मिलेगा, जैसे you can see in A part and B part we have to find the sum because addition sign is there, and in C and D part we have to find the difference. So firstly I am solving A part for you. So here is 2 whole 1/4 plus 3 whole 1/2. So what you have to do, you have to convert it first into A/B form. So multiply करेंगे 4 से 2 की, 4 2 जा 8 और 1 करेंगे प्लस. So it will be 9 and upon डेनोमिनेटर वही लिखना है जो पहले था. ठीक है. So 4 हम यहाँ पे लिखेंगे. अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे जो नोमिनेटर है. तो 7/2 हो जाता है. अब हमें इसे ऐड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया ये. इसमें क्या करना है, अभी हमें एलसीएम मालूम होना चाहिए 4 और 2 का, क्योंकि इन दोनों को इक्वल या कॉमन बनाना है. सो 4 होता है 4 और 2 का. सबसे पहले आप देख लिया करो क्या जो स्मॉल डेनोमिनेटर है क्या वो ग्रेटर डेनोमिनेटर के इक्वल हो पाता है कि नहीं. अगर हो पाता है तो वो इसका एलसीएम है. हमें इक्वली बनाना है. सो 2 को हम 4 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2. So you will get now 9/4 plus 14/4. So you have got common denominator is here 4, and here will be 14 plus 9 means 9 plus 14. So it will be 23/4. It is an improper fraction. So mix में चेंज करते हैं. कोई कॉमन भी नहीं है यहाँ पे, कॉमन जिससे हो जाए डिवाइड ये. So it is 23/4 means 4 5 are 20, 3 remainder upon 4. So it will be the answer. Understand? Okay. So now see question number 5. Here is first A part is 3 whole 4/5. सो इसको फिर से हमें क्या करना है, जब सॉल्यूशन करते हैं तो A/B की फॉर्म में हमें करना होता है. सो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे पहले. 5 3 जा 15, 15 में नुमरेटर ऐड करेंगे दैट इज़ 4. सो 5 3 जा 15 प्लस 4 इट विल बी 19/5. सो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं. 10 2 जा 20, 20 प्लस 7 इट इज़ 27/10 माइनस 2 4 जा 8 एंड 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9/2. अब देखो यहाँ पे एडिशन साइन है और उसके बाद माइनस साइन है. सो जैसे भी साइन होता है उसी तरह से उसको हम ऑपरेट करते हैं. अब हमें देखना है कि जो डेनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम क्या होता है. सो 5 10 और 2 कहाँ पे इक्वल होते हैं, तो ये 10 पे इक्वल हो जाएंगे बिकॉज इनका एलसीएम 10 ही होता है. अब फाइंड भी कर सकते हैं बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड इट. सो 10 बनाना है 5 को, सो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसलिए नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं. इसी तरह से 10 ऑलरेडी 10 है, 2 को हमें 10 बनाना है तो 2 के टेबल में देखते हैं 10 कहाँ पे आता है, 5 टाइम आता है. सो मल्टीप्लाई बाई 5. अब इन वैल्यूज़ को हम कर देते हैं सोल्व. 19 2 जा 38/10 प्लस 27/10 माइनस 9 5 जा 45. So it will be 45/10. सो कॉमन डेनोमिनेटर मिल चुका है हमें 10 और वैल्यूज होगी 38 प्लस 27 माइनस 45. सो पहले हमें 38 और 27 को ऐड करना है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस साइन है. सो 8 + 7 15 कैरी 1 3 3 6 माइनस 45/10. सो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है. यू विल गेट 20/10. तो देखिए 20 और 10 में कॉमन जो नंबर है दैट इज़
इसका कॉमन फैक्टर है 10 है, 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, सो आंसर विल बी 2. ओके, 2/1 भी हो सकता है, बट 2/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 2. So in the same way we can do B and C part of this question. So with this the exercise 4.2 has been completed. I hope it has been clear to you. So students, see you next video with a new exercise. Keep studying. Have a nice day.